कहानी विलियम की परछाई। प्रारंभ। जुम्मे की रात थी। वायलिन अपने कॉलेज की पार्टी में खूब मस्ती कर रही थी। रात के करीब 11:30 पर जब पार्टी खत्म हुई तो उसने अपनी रूममेट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद रूममेट का कॉल आया। अरे यार, मैं तो सो गई थी। तुमने कहा था 9 बजे तक लौट आओगी। अब रात के 12 बजे वाले हैं। मैं इतनी रात को ड्राइव नहीं कर सकती। रूममेट ने सुझाव दिया। 12:10 की आखिरी बस पकड़ लो। मैं अब सो रही हूँ। ना चाहते हुए भी वायलिन बस स्टॉप की ओर अकेले ही चल पड़ी। रास्ते में उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि इस इलाके की कुछ डरावनी कहानियाँ उसने पहले सुन रखी थीं। बस स्टॉप पर वह बस स्टॉप पहुंची। समय देखा। 12 बजे की बस अभी 2 मिनट बाद आने वाली थी। वहाँ कोई और नहीं था, सिर्फ वो अकेली। थोड़ी देर बाद एक अजनबी वहां आया और अजीब सी बातें करने लगा। वायलिन घबरा गई, लेकिन बस आ गई और वह जल्दी से उसमें बैठ गई। बस में बैठकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वह अजनबी अब वहां नहीं था। घर की ओर लौटते समय बस से उतरने के बाद उसे अपने अपार्टमेंट की ओर 10 मिनट पैदल चलना था। अंधेरे रास्ते में उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन डर के मारे वह मुड़कर देख नहीं पा रही थी। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वह किसी तरह अपने अपार्टमेंट पहुंची। जैसे ही वह अंदर घुसी, कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें थम गईं। फिर वह बेहोश हो गई। अगले दिन जब होश आया तो उसके सामने उसकी एक दोस्त खड़ी थी। तुम बेहोश पड़ी थी, क्या हुआ? वायलिन बड़बड़ाने लगी। विलियम, वह मर चुका है, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। फ्लैशबैक। विलियम एक सीधा सादा लड़का था जो वायलिन से बेहद प्यार करता था, मगर वायलिन हमेशा उसका फ़ायदा उठाती रही, कभी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। विलियम अपने नरम स्वभाव के कारण उसकी हर बात मानता रहा। एक दिन वायलिन ने ज़बरदस्ती उसे हिल स्टेशन चलने को कहा, जबकि अगले दिन विलियम की एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। रास्ते में मौसम खराब था, लेकिन वायलिन तेज़ गाड़ी चला रही थी। विलियम ने बार बार धीमे चलाने को कहा, पर वायलिन चिढ़ गई और गाड़ी रोक दी। अगर डर लग रहा है तो उतर जा, वह चीखी। विलियम गाड़ी से उतर गया। वो ठंड में ठिठुरता रहा, लेकिन वायलिन उसे वहीं छोड़कर चली गई। उस रात के बाद विलियम कभी वापस नहीं लौटा। वर्तमान। अब वायलिन अक्सर अकेले में विलियम की परछाइयों को महसूस करती है। हर रात उसे लगता है कि विलियम लौट आया है, उसका पीछा कर रहा है, उसे माफ़ नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। अंत में उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अंत। वायलिन की कहानी हमें यही सिखाती है, कभी किसी की भावनाओं से खेलो मत, क्योंकि कभी कभी एक टूटा दिल एक भटकती आत्मा बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। यदि आप इसे अंग्रेज़ी में सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।